कहते हैं आप चेती नहीं प्रभु चेती होती है। और मैंने बहुत पहले एक कोटेशन सुना था कि आजकल बारिश के मौसम में हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है मेरे साथ में। और मैं कुछ ये इंग्लिश की बुक है और इसकी स्टोरीज़ मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ पढ़ाई ही कर हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। तो हो गई है मेरे दिन की शुरुआत एकदम सुबह से और अभी बहुत सारा काम मैं निपटा कर आई हूँ। 1 घंटे का ट्यूशन भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है और अब बस मैं बिस्तर समेट रही हूँ। यशवी भी जग गई है, उनको नाश्ता दे दिया है मैंने, तो वो यहीं नाश्ता कर रही हैं और मैं साथ में ही सारे बिस्तर वगैरह समेट दे रही हूँ। और आज सुबह ही जब जगी थी तो बड़ा खाली-खाली लग रहा था क्योंकि यशवी के पापा घर पे जो नहीं हैं, तो वो चले गए हैं। तो वो कहाँ गए हैं कल की वीडियो में मैंने आपको नहीं बता पाया था। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड जॉब की वजह से उनको एक जॉब मिली है जयपुर में, तो वो जयपुर चले गए हैं अपने यहाँ से, यानी कि यूपी से राजस्थान गए हैं और काफ़ी लंबे समय के लिए अभी तो गए हैं बताकर। तो काफ़ी सूना-सूना लग रहा था, घर में बहुत बुरा लग रहा था। हम 3 ही तो लोग हैं और उसमें भी कोई कहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग अलग-अलग इस तरह से रहेंगे। जब से हम लोगों की मतलब शादी हुई है, हम लोगों ने एक साथ ही जॉब स्टार्ट की थी और भले ही छोटी जगह रहे हों बट साथ में ही रहे हैं। फिर कोरोना के बाद जो चेंजेज़ आए हैं उसकी वजह से हम लोगों की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए और अब जो कंडीशंस हैं लाइफ़ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से डिसीजंस बदलने पड़ते हैं। तो बस इसी वजह से हम लोगों को भी ये डिसीजंस आजकल बदलने पड़ रहे हैं। एक साथ जॉब करने का विधान सोचती तो बहुत हूँ मैं भी और ये भी, लेकिन बन नहीं पाता है, कभी मेरा तो कभी उनका। तो बस अभी इस टाइम पे क्या है कि यशवी के पापा को जॉब मिल गई थी जयपुर, तो वो चले गए वहीं और इसीलिए मेरा भी स्कूल जाना कैंसल हो गया है। तो कहते हैं ना कि आप चेती नहीं प्रभु चेती होती हैं। मैंने बहुत पहले एक कोटेशन सुना था कि नर चेती नहीं होत है, प्रभु चेती तत्काल। बलि चाहे हो आकाश में, हरि पठियो पाताल। तो बस ऐसा ही कुछ है कि मैंने सोचा था कि मैं और या स्कूल जॉइन कर लूँगी और फिर हम सब लोग वहीं शिफ्ट हो जाएँगे, वहीं रहेंगे, वहीं यशवी पढ़ेगी। जिस स्कूल में मैं टीचिंग करूँगी वहीं यशवी का एडमिशन करवा लूँगी, तो वहीं पढ़ाएँगे अब हम दोनों और वहीं ये भी अपना कुछ ना कुछ देख लेंगे। पहले ये भी टीचिंग करते थे पर इनका कंप्यूटर ऑपरेटिंग का भी काम चलता है, मतलब इन्हें कंप्यूटर ऑपरेटिंग की भी नॉलेज है, तो उससे रिलेटेड भी काम कर लेते हैं। तो बस उसी से रिलेटेड इन्हें जॉब मिली लेकिन जयपुर में, तो उनको जाना पड़ा और फिर हम लोगों का डिसीजन हो गया चेंज। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, आप आगे जाओ, मैं बाद में अपना डिसाइड कर लूँगी। तो मैंने अभी जो है डिसाइड ये किया है कि अब मैं औरैया नहीं जाऊँगी क्योंकि घर में कोई नहीं रहेगा और घर में कोई ना कोई एक लोग चाहिए ही चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब मैं औरैया रहूँ और ये जयपुर रहें और घर में कोई नहीं, तो ऐसे ठीक भी नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि अगर अलग ही रहना है तो फिर घर में ही रह लूँ, वरना तो साथ में ही औरैया रहने का हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो प्रभु ने चेता होगा वही होगा। तो अब मैंने अपने अलग से प्लान बनाना बंद कर दिया है क्योंकि मैं जो सोचती हूँ वो हो नहीं पाता है और जो होता है वो मैंने बिल्कुल कभी नहीं सोचा होता है। तो बस आधे अधूरे मन से, बिना मन से थोड़ा-सा सैडनेस भी है मन में, बस उसी के साथ में अपना काम मैं कर रही हूँ। बिस्तर वगैरह जो मेरे पड़े हुए थे मैंने उनको समेटना शुरू किया है और बस घर की साफ़-सफ़ाई करूँगी, इस रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, डस्टिंग वगैरह। फिर इसके बाद नहाने से पहले झाड़ू-पोछा वगैरह होगा और मौसम भी आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बादल-बादल से दिख रहे हैं, कुछ कम सी धूप है और पता नहीं, क्या पता बारिश हो जाए। आजकल तो जब चाहे तब बारिश हो जाती है, कभी शाम को तो कभी सुबह। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन बारिश ना होती हो। तो बस चलिए काम अपना कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।
वगैरह करके, झाड़ू पोछा वगैरह करके फ्री हो गई हूँ और अब जा रही हूँ नहाने। तो आप देख सकते हो मौसम एकदम ख़राब हो रखा है, हल्की-हल्की धूप निकल रही है पर प्रॉपर नहीं है, साथ में बादल भी बहुत ज़्यादा हैं। और कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि जैसा मैंने चाहा वैसा हो गया, पर ऐसा सच नहीं है, पर जो होता है ना वो ईश्वर की ही मर्ज़ी होती है। बस इतना हो जाता है कि जो प्लान ईश्वर करते हैं और हमारा भी सेम प्लान हो जाता है तो मैच कर जाता है, इसलिए हमें लगता है कि हमने जो सोचा वही हुआ। तो बस सारा काम फिनिश करने के बाद खाना-पीना मेरा बन गया है, अब मैं फ्री हूँ। तो आज मैंने बाल धुले थे, तो बस सोचा कि अब फ्री होके बाल को जो है सुलझा लूँ। मेरे बाल जो है ना थोड़े कर्ली टाइप के हैं और वैसे पहले शादी से पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थिक लंबे काले हुआ करते थे, पर अभी आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। अब ये नहीं पता है, कई लोग कहते हैं कि डिलीवरी के बाद जो है बाल झड़ने ही लगते हैं और कई रीज़न्स मुझे लगता है शायद प्रेशर की वज़ह से होता है। तो देखिए अब बहुत ज़्यादा मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं और आजकल ये लगता है समझ नहीं आता कि क्या ऐसा ट्राई करूँ जिससे कि बाल झड़ना रुक जाएँ। तो एक बॉक्स मैंने अलग से बना रखा है, जूते वगैरह जिसमें आते हैं, शूज़ वगैरह आते हैं। तो बस उसी का एक बॉक्स लेती हूँ और जितने भी बाल मेरे झड़ते हैं, जो भी गिर जाते हैं, उन सबको समेट कर उसी बॉक्स में भर देती हूँ। और कई बार तो बाल जो है बिछ भी जाते हैं, तो बेच-वेच देती हूँ और अदरवाइज़ तो ये इधर-उधर फैले-फैले नहीं रहते। इस वजह से मेरा ये मतलब रहता है कि मैं एक बॉक्स में प्रॉपर रख देती हूँ। तो इस तरह से इधर-उधर कभी खाने में या कभी किसी की चीज़ों में नहीं गिरते हैं बाल, इसीलिए मैं समेट कर एक जगह रख देती हूँ। तो अभी देख सकते हो पानी आ रहा था ना, ये जो गेट खुला हुआ था, पानी आ रहा था तो मैंने सोचा इसको बंद कर दूँ, तो जो बौछार आ रही है, वो अंदर रूम में नहीं आएगी और रूम जो है गंदा नहीं होगा। और मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ ट्राई करूँ बालों के झड़ने के लिए। सच में मुझे नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली बालों को झड़ने से रोकने के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है। पर अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और वैसे मेरे बाल काले तो हैं, मुझे काले की टेंशन नहीं होती है, घने भी हैं, बट हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बस इसी की टेंशन रहती है मुझे। तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो इसका, कोई सिंपल सी बहुत कम समय वाली आपको रेसिपी या कोई टेक्निक पता हो तो ही बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताम-झाम करने का मेरे पास वक़्त नहीं रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा ताम-झाम करने वाली चीज़ों में अ, आलस आता है एग्ज़ैक्टली अगर मैं कहूँ तो। तो बस अब मैं बाल को सुलझा के अच्छे से बाँध लूँगी। मैं सिंपल ही बाल बाँधती हूँ, कोई कट वग़ैरह नहीं है, कोई शेप नहीं है बालों का, सिंपल ही रहते हैं मेरे बाल। लंबी सी कभी-कभी चोटी बना लेती हूँ या फिर कभी-कभी इस तरह से रोल करके जूड़ा बना लेती हूँ। तो बस अभी जूड़ा बना के सिंपली बिना रबड़ बैंड के या बिना किसी क्लेचर के या किसी बिना हेयर क्लिप के भी मैं अपने बालों को बहुत अच्छे से बाँध लेती हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छे से मेरा जूड़ा लग के तैयार हो गया है और ये निकलेगा भी नहीं। और साथ में यशवी अपने हाथ से तैयार हुई थी, तो वो भी अपने आप को शो कर रही थी वीडियो में, आप लोगों ने देखा हो शायद, नोटिस किया हो। तो बस फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, सिंदूर वगैरह लगाऊँगी और बस फिर मैं मिलती हूँ आपसे सीधे यहाँ रात में। ये मेरी रात की स्टडी का टाइम है और सच कहूँ तो मन नहीं लग रहा था बहुत। 1-2 दिन तो खाली-खाली लगेगा ही, क्योंकि अभी ये गए हैं, तो एकदम से आदत नहीं है अकेले रहने की, तो इसीलिए थोड़ा-सा खाली-खाली लगेगा 1-2 दिन। तो बस मन नहीं लग रहा था, तो कुछ ख़ास पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था, तो बस ये एक इंग्लिश की स्टोरी बुक है, जिसको मैं अभी पढ़ रही हूँ और इससे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होती है। मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूविंग के लिए ये बुक यूज़ करती हूँ और मैं डेली प्रैक्टिस भी करती हूँ अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की। और इससे रिलेटेड मैं एक कुछ चीज़ें आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, तो वो आपको पता चल जाएगा आगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप लोग भी चाहें तो छोटी-छोटी क्लास की जो बुक्स होती हैं, इस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह की जो क्लास की इंग्लिश बुक्स होती हैं, उनकी चैप्टर्स को पढ़ के, उनकी एक्सरसाइज़ेज़ को आप कंप्लीट करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत हद तक हेल्प मिलती है। आप चाहें तो इसको ट्राई कर लीजिएगा। तो बस आज का मेरा वीडियो इतना ही, व्लॉग इतना ही। आधे-अधूरे मन से मैंने आज व्लॉग शूट किया है, तो कुछ-कुछ चीज़ें ही शूट की हैं, प्रॉपर व्लॉग नहीं मैंने शूट कर पाया है। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चाहें तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारी छोटी-सी फैमिली का
हिस्सा बन सकते हैं, हमारी फैमिली का सदस्य बन सकते हैं। और मिलते हैं फिर किसी और अच्छे से नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक आप भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी स्टडी आप भी करते रहें। मैं भी अपनी थोड़ी बहुत स्टडी आजकल करती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉपर स्टडी मेरी आजकल नहीं हो पा रही है, क्योंकि लाइफ में कई बार बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं, और जब जीवन में उथल-पुथल चल रही हो, तो रूटीन अपने आप डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो आजकल मेरे साथ भी बस ऐसा ही कुछ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं मुँह से कह नहीं पाती हूँ और शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि जब कोई अंतर्मुखी टाइप का होता है तो हर चीज़ खुल के नहीं बता पाता है, तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। पर जैसे ही चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो मुझे बहुत मन करता है जो भी मेरे साथ अच्छा-अच्छा हुआ होता है, वो सब आपके साथ शेयर करने का। तो जो भी अच्छी चीज़ें हैं, मैं वो सब आपके साथ इस चैनल के थ्रू शेयर करती रहूँगी, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती हैं लाइफ़ में, उनको सबके साथ शेयर करना शायद मुझे लगता है उतना उचित नहीं होता है। अकेले ही उसको हैंडल करना चाहिए अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता है। बस ठीक है, आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय-बाय। अपना ख़्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।